अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वक्कार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर स्टूडियो में वेरिएबल्स के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से डाटा को फैच कर सकते हैं, और फैच करने के बाद तो हमने कुछ यहाँ पे कमांड्स देखी थी कि जिस तरह कि हम इस डाटे को रिमूव किस तरह कर सकते हैं, तो डाटे की डायमेंशन को मालूम किस तरह से कर सकते हैं। और तो इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी कमांड्स देखी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वेरिएबल्स के साथ काम किस तरह कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये जिस तरह मेरे डाटे में वेरिएबल है, ये वाला एज वाला, तो मैंने इसका मीन निकालना है। तो मैं इसका मीन किस तरह निकालूंगा, तो मीन तो चलें देखते हैं। तो मैं लिखूंगा मीन और उसके बाद लिखूंगा एज। तो ये देखें, तो यहाँ पे ना ये एरर शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एज नॉट फाउंड। तो तो इसने इस तरह किस वजह से हमें एरर शो किया है। तो इसको एरर शो करने की वजह ये है कि हमारे इसको आर स्टूडियो को नहीं पता कि एज क्या है, वेरिएबल है क्या नहीं है। तो वेरिएबल को हम जब भी कॉल करेंगे तो हम उसके लिए डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, ये वाला साइन, डॉलर साइन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मीन। तो हमने पहले अपने डाटा का रेफरेंस देना है कि हमारा डाटा है क्या एक्चुअली। तो हमारा डाटा है लंग कैप डाटा, और इसके साथ जब हम ये डॉलर साइन यूज़ करके फिर ये इसको लिखेंगे एज को, तो फिर हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये देखें कि ये हमारे डाटा का मीन आ गया है कि ये जो हमारा डाटा है एज वाला, तो इसका जो मीन है वो ये है 12.3269। तो इसको आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें ना कि डाटा की सारी ही ये शो हो जाए, एज के कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं और क्या सीन है इसमें। तो इसके लिए हम अपने इसके डाटा का नाम लिखेंगे, और इसके साथ हम ये डॉलर साइन लगा के यहाँ पे लिख देंगे एज। तो ये देखें, अभी आपके सामने ये सारा डाटा शो हो जाएगा एज वाला। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है डाटे को लोड करने में। तो ये जैसे लोड होता है तो ये देखें, तो जितनी भी ये इसमें थी ना एज, यहाँ पे देखें 6 से स्टार्ट हुई हैं और ये एंड हुई हैं जाके 10 पे। तो देखते हैं हमारा लास्ट वेरिएबल क्या है। तो ये देखें कि 10 है हमारी लास्ट वैल्यू। तो इसने सारी एज को यहाँ पे फैच कर लिया है। तो इसी तरह कि आपने जब भी किसी भी वेरिएबल को इसमें कॉल करना है, तो उसके साथ आपको यहाँ पे ना डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अलावा इसको कॉल करने का एक और भी तरीका है कि हम यहाँ पे ना अटैच की कमांड यूज़ कर सकते हैं कि ये जो हमारा सारा डाटा है ना ये इसमें तो फाइल के साथ हमारे के साथ ये अटैच हो जाए। तो अटैच की कमांड हम यूज़ करके देखते हैं। अटैच हमने किया, तो अटैच करने के बाद हम अपने डाटे का नाम देंगे कि हमारा डाटा है क्या एक्चुअली। तो हमारा डाटा है लंग कैप डाटा। तो ये हमारा डाटा इसके साथ अटैच हो चुका है। तो अब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें कि ये अटैच का फंक्शन यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे डॉलर साइन इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो इसी तरह कि हम यहाँ पे सारे फंक्शन अपने परफॉर्म कर सकते हैं अटैच के थ्रू। तो इसके अलावा कि हम अपने डाटे के जो सारे वेरिएबल्स हैं तो हम उनका नाम अगर मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे नेम की कमांड यूज़ करेंगे, नेम्स, और अपने डाटे का नाम लिखेंगे लंग कैप डाटा। और ये देखें, तो ये जो भी वेरिएबल्स थे मेरे डाटे में तो उसके ये नाम थे। तो ये देखें कि पहला है कि लंग कैप
तो उसके बाद आ गया, ये आ गया, सेकंड आ गया, एज आ गई, हाइट आ गई, स्मोक, जेंडर। तो इसके बाद के कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डाटा की टाइप क्या है, उसकी क्लास क्या है। तो मैं यहाँ पे क्लास की कमांड यूज़ करूँगा। तो क्लास में लिखूँगा। तो क्लास लिखने के बाद तो जो मेरा पहला कॉलम है लंग कैप, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करके देखूँगा। तो इसकी क्लास है यहाँ पे न्यूमेरिक। तो इसी तरह मैं इसकी स्मोक की क्लास यहाँ मालूम करता हूँ, क्लास स्मोक। तो ये देखें, तो स्मोक की क्लास मेरे पास यहाँ पे है करेक्टर। तो इसी तरह मैं जेंडर की क्लास भी मालूम कर सकता हूँ। तो ये देखिए कि जेंडर की क्लास भी यहाँ पे करेक्टर है। तो इसके अलावा तो मैं यहाँ पे ये सब की मालूम करने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि यार कि सारे डाटा की ना समरी चाहिए मुझे। तो मैं इसकी समरी कैसे मालूम करूँगा। तो मैं समरी के लिए तो मैं समरी के लिए यहाँ समरी की कमांड यूज़ करूँगा। तो मैंने किसकी समरी निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा समरी, और मैं अपने यहाँ पे डाटा का नाम लिखूँगा लंग कैप डाटा। तो ये देखें कि सारे डाटा की यहाँ पे समरी शो हो गई है मेरे पास कि लंग कैप डाटा में मिनिमम क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी एज क्या है, स्मोक तो कितने लोग करते हैं, तो इसकी मतलब कि लेंथ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे शो हो जाएगी केस की समरी में कि इसका मिनिमम कितना है, फर्स्ट क्वार्टर कितना है, मीडियन कितना है, मीन कितना है, थर्ड क्वार्टर कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो स्मोक का क्या सीन है और सारी चीज़ें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सारे डाटा की समरी शो हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। तो कल को हम इंशाल्लाह इसी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो कल को नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।